पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। कितने खुशी का बात है, हमारे प्रभु यीशु मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठा है। सबसे अनुग्रहमय बात, मतलब शैतान के विरुद्ध प्रभु यीशु ने युद्ध जलाया और शैतान का पूर्ण पतन, पूर्ण रूप से शैतान के ऊपर यीशु ने अधिकार पाया। शैतान का पूर्ण पराजय इसलिए जी उठने के बाद ऐसे प्रकट रूप में सबों के आगे प्रभु यीशु मर गए हैं और मृत्यु से जी उड़ा है। प्रिय मित्रों, शैतान का पूर्ण पराजय इसमें है और हमारे विजय ऐसे शुरू करते हैं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर वो हृदय से यीशु से प्यार करते हुए और प्रार्थना करते हुए क्या अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु यीशु हमको क्या देता है? जी उठने वाला यीशु हमारे ये मृत शरीर, मतलब मरणशील शरीर को पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्जीवन देने के लिए और जीवन भर हमारे साथ रहने के लिए पृथ्वी के अंतिम छोर तक मैं आपके साथ और पृथ्वी के अंतिम दिन तक मैं आपके साथ, प्रभु ने कहा है। ऐसे अनुग्रह वादा हमारे आगे अभी प्रमाणित किया है, वो सच बात है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति मृत्यु से जी उठने के कारण, मतलब एक व्यक्ति, हमारे प्रभु यीशु मृत्यु से जी उड़ा है, इसके कारण वो संसार और सांसारिकता के अनुसार ये शरीर और प्रिय मित्रों ये संसार के ऊपर और ये शरीर के ऊपर और शैतान के ऊपर वो अधिकार पाया है। मतलब ये संसार के रीति रिवाज के अनुसार उसका मृत्यु हो गई है, लेकिन ये मृत्यु के बाद वो जी उड़ा है, इसलिए उसके ऊपर पूरा ये उसका ऊपर किसी को अधिकार नहीं है, वो पूरा अधिकार उसने पाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यहूदी अधिकारी लोग यीशु के विरुद्ध ऐसे मार ऐसे दंड देने के लिए और ऐसे मृत्यु का दंड देते हुए नेता लोग, अधिकारी लोग ऐसे सोचते हैं यीशु का यह पराजय, यीशु का यह मृत्यु पराजय है। लेकिन प्रभु यीशु जी उठने के बाद शिष्यगण ये घोषणा करते हैं, मैंने पाया है यीशु को, वो जी उठा है, वो अभी जीवित है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात सबसे यीशु के विरुद्ध जो लोग खड़े हैं उन लोगों के विरुद्ध सबसे बड़ा है और डर का बात है और सबसे घबराहट का बात है, लेकिन हमारे लिए और ये अनुग्रह का बात है। इसलिए हम ईसाई लोग, हम यीशु पर जो विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु का, ये जी उठने वाला यीशु का, पुनर्जीवित यीशु का शक्ति कैसे हमारे जीवन में विजय है, शैतान के ऊपर हमारे ये विजय कैसे है और कैसे हमारे जीवन में और दैनिक जीवन में हमारे अनुग्रह और ये रिसरेक्शन, मतलब ये पुनर्जीवन द्वारा हमारे जीवन में कैसे ये अनुग्रह है। प्रिय मित्रों, शैतान सबसे ज़्यादा डरते हैं प्रभु के पास ऐसे जो आए हुए जीवन में सहन, मतलब ये दर्द जो सहते हैं, वेदना जो सहते हैं, निंदा जो सहते हैं, और वे लोग ईश्वर पर भरोसा रखकर क्रूस ढोते हैं। प्रभु यीशु ऐसे क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ पर ऐसे जीवन अर्पण किया। ऐसे जो लोग अपने पति के लिए होगा, पत्नी के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, अन्य ऐसे दूसरे लोगों के लिए होगा, सहते हुए प्यार करते हैं,
सहन यीशु के प्रति सहते हैं, क्षमा देते हैं। ऐसे जो ऐसे बड़े दुख और संकट में निराशा नहीं करते हैं और वो विश्वास करते हैं, उसके जीवन, प्रिय मित्रों, यीशु के मृत्यु कैसे वो मृत्यु का अनुभव उसने किया है, ऐसे वे लोग मृत्यु का अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसे सहन लेते हुए जो आराधना करते हैं, शैतान सबसे और शैतान का सबसे बड़ा पराजय यह है। मतलब हम बहुतेरी लोग प्रार्थना करते हैं, हम निवेदन प्रभु के पास रख कर, ओ मैंने ऐसे अनुग्रह पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया और शरीर में स्वास्थ्य मिला, घर में ऐसे धन संपत्ति के क्षेत्र में उन्नति पाया, ऐसे लोग गवाही देता है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु अभी क्या गवाही हमको देता है? मैंने क्रूस टोते हुए, क्रूर सैनिकों द्वारा, ऐसे सेनाओं द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए मैंने और ये बलि चढ़ाया है। इसलिए क्रूस मृत्यु के बाद वो जी उड़ा है। मतलब एक व्यक्ति, प्रिय मित्रों, जीवन में दुख के समय, परेशानियों के समय, गड़बड़ी के समय और विपत्ति के समय मेरा प्रभु मेरे साथ, ये जीवन में यह अपमान, ये मेरे जीवन में यह नष्ट, ये मेरे जीवन की यह समस्या, ये अंधकार, मेरे प्रभु मेरे साथ है, नहीं छोड़ेगा, मुझसे अलग नहीं रहेगा। लेकिन ये मृत्यु के बाद मेरे जीवन में आत्मा है, ये आत्मा मुझे संचालित करते हैं। प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद हमको आत्मा मिला है। इसलिए हम ईसाइयों के आगे ईस्टर मतलब रिसरेक्शन, प्रभु यीशु का पुनर्जीवन, वो जी उठने वाला का सामर्थ्य हमारे लिए आशा प्रदान करते हैं। इसलिए दुखियों के जीवन में, संकट में आशा यह है, यीशु अपमान सहते हुए, निंदा सहते हुए मर गए हैं, लेकिन वो अभी जीवित है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में हमको और अंधकार के समय, निराशा के समय, गड़बड़ी के समय, समस्याओं के समय प्रभु संदेश देता है। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर, तीसरा दिन, जुड़ने के लिए, जुड़ने वाला यीशु का शक्ति है और सामर्थ्य है। इसलिए हर दुख में, हर परेशानी में, हर ऐसे वेदना दर्द में प्रभु संदेश देता है, यह अनुग्रह का माध्यम है। इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान ज्यादा, ये सबसे ज्यादा परेशान इसलिए क्योंकि जो लोग दुख के समय, ऐसे दुर्घटनाओं के समय, विपत्ति के समय प्रभु पर भरोसा रखकर प्रार्थना और प्यार करते हैं, प्रभु पर भरोसा कर आराधना करते हैं, शैतान इसलिए सबसे ज्यादा परेशान करता हूं मैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संदेश प्रभु ने क्या कहा, मैं इसलिए मैं इस संसार में आया हूं, शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए। यह मृत्यु का अनुभव, उसने मृत्यु का अनुभव किया, मृत्यु को गले लगाया। क्यों? क्योंकि शैतान ऐसे मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया था। मतलब हमारे मरणशील शरीर, इसके विषय में हमारे अंदर पहचान नहीं दे, ये मृत्यु के बाद क्या होगा, मेरे अपना शरीर, मेरे जीवन साथी और मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे, और ये सब मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा ये मृत्यु के बाद, ये आपके जीवन के ये समस्याओं के बाद, आपके यह पुनर्निर्माण आत्मा द्वारा, हमारे प्रभु यीशु हमें ये समझ जाते हैं, आत्मा द्वारा आपको ये नया आशीष मिलेगा,
नया जीवन मिलेगा, वो नया शक्ति वो दे देगा। प्रिय मित्रों, ये खुशी का बात, मतलब हमारे शिक्षकगण पहले यीशु के साथ चिन्ह चमत्कारों द्वारा यीशु के साथ और विश्वास के साथ, आनंद के साथ चलते थे, लेकिन मृत्यु के समय विचलित होकर डर के मारे दूर भाग जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित यीशु को मरियम मगदलेना वो देखा है और शिष्यगण वो उसे पाया है, बार बार प्रभु दर्शन दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, शिष्यगण फिर क्या करते हैं, वही यीशु के नाम के कारण शहीद बन गए हैं और अत्याचार सहते हैं और ऐसे अपमान सहते हैं। कारण क्या है? मैंने पाया है, मैंने देखा है, जी उड़ने वाला यीशु जो मर गए थे, लेकिन मैं उसे जीवित रहते हुए वो, और ऐसे मैं जीवंत, वो जिंदा है, मैं ऐसे उसे पाया है, वो जीवित है। प्रिय मित्रों, इसलिए आप और मैं और आप, हम सब किसको दर्शन, किसके दर्शन, क्या दर्शन हम पाया है, किसको हम दर्शन पाना है? मतलब जी उड़ने वाला यीशु को आप और मैं, हम सब देखना है। मतलब 3 साल शिष्यगण यीशु को पाया है, मतलब वे लोग कहाँ हैं? प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, क्या के लिए? वो मछली नहीं दे, सफलता नहीं दे, फल कुछ भी नहीं दे, रात भर हम मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिला था, लेकिन आपके कहने पर जाल डालूंगा। प्रभु का वचन, ये प्रभु के कहने पर जाल बिछाया और ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने के लिए वो अवसर मिला है। इसलिए खुशी है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। ऐसे अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को, गूंगों को अच्छा किया, लंगड़ों को पांव दान दिया, भूखों को तृप्त किया, दरिद्रों को संपन्न किया और सुसमाचार सुनाया, दलितों को मुक्त किया। और प्रभु शैतान के अधीनता में जो रहते हैं वो प्रभु स्वतंत्र किया, दुखियों को दुख मिटाया, आंसू उसने पहुंचा है और पथ दलितों को पथ प्रदर्शन किया। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु रास्ता मार्ग दिखाया, बंधन खोल दिया। लेकिन आज प्रभु हमें क्या संदेश देता है? ईस्टर मतलब जी उड़ा है। उसका मतलब जी उड़ने के लिए वो मर गए हैं, मृत्यु का अनुभव किए हुए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे संदेश यह है, आज के मेरा यह दुख, आज मेरे जीवन में संकट, आज ये मेरे शरीर की यह दुर्बलता, आज मेरे लिए दुख का और मेरे अंदर और दुख का और ऐसे गहरे दर्द का और कारण ऐसे हम ऐसे सोचते हैं। और ये प्रभु ने क्या सिखाते हैं? आपके ये मरणशील शरीर मैं पुनर्निर्माण करूंगा, आपके ये मृत्यु के समय मैं आपके साथ मैं रहूंगा, आपके ये पाप बंधन में, रोग बीमारी में, बड़े समस्याओं में मैं आपको अच्छा करने के लिए, मैं नया जीवन देने के लिए, आप एक नया अभिषेक देने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने ये शिक्षकगण अत्याचार सहते हैं। कारण क्या है? हमारे आगे एक प्रतीक्षा है, ये मरणशील शरीर, ये संसारिकता के अनुसार ये जीवन बिताने के लिए नहीं, हमको आनंद जीवन, आत्मा हमारे अंदर क्या रख दिया है। आत्मा हमारे शरीर सुख के लिए, पारिवारिक जीवन में इस सुख शांति के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन हम आत्मा के बारे में, आत्मा नष्ट होने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, शैतान हमारे ये आगे और इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप सुख के लिए, आप ज्यादा ऐसे संसारिकता के अनुसार बहुत सुख के लिए आप प्रभु के पास आराधना करते हैं, निवेदन समर्पण करते हैं, लेकिन आत्मा के विषय में यह जीवन नष्ट हो जाएगा,
और ये आत्मा, आपके आत्मा सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये आत्मा को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए ये संदेश क्या है? आत्मा, मरणशील शरीर जी उठने के लिए, और प्रभु हमारे साथ है, इसलिए प्रभु के साथ हमारे विजय है। इसलिए डरो मत। क्यों आप डरते हैं? ये संसारिकता के अनुसार ऐसे संसारिक मोहमाया में, संसार की बातों में आप लोग क्यों चिंता करते हैं? डरो मत, जी उड़ा है। इसलिए मृत्यु को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु के मृत्यु के बाद कितने लोग विश्वास करते हैं, मतलब केवल ऐसे संसारिकता के अनुसार अनुग्रह मिलने पर नहीं, दुख और सहते हुए और अत्याचार सहते हुए लोग साक्षी बन गए हैं, शहीद बन गए हैं। कारण क्या है? यह यीशु हमको क्या देता है? हम मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, इसलिए संत पौलुस कितने कलीसिया के विरुद्ध, यीशु के नाम के, यीशु के विरुद्ध, शिक्षकगण के विरुद्ध अत्याचार चलाया था। अत्याचार करने वाला और अत्याचार करने के लिए उसका लीडर था, ऐसे मुकदमा चलाया था। लेकिन वो पे संत पौलुस ने कहा है, क्या कहा है? वो यीशु का मृत्यु ये हमको, ये हमारी बुद्धि से परे है। क्योंकि यीशु के मृत्यु मतलब यीशु के शिष्यगण अभी वो यीशु जो मर गए हैं उसके लिए साक्षी बन गए हैं और उसके लिए जीवित रहते हैं, उसके लिए जीवन में अत्याचार वो सहते हैं। कारण क्या है? वे लोग मृत्यु को नहीं डरते हैं। ये संसार के बारे में, संसारिकता के अनुसार नहीं, स्वर्ग के ओर देखकर और मृत्यु को और आमना सामना, और मृत्यु आगे आने पर अत्याचार और जेल में और कारागृह में और बंधन में रहते हुए भी वे लोग कितने खुशी से, आनंद से और आराधना करते हैं। इसलिए मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उड़े, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए हैं। मसीह का पुनरुत्थान के विषय में संत पौलुस ने इसलिए कहा है मृत्यु का अधिकार। मृत्यु का अधिकार रखने वाला शैतान का पूर्ण पराजय इसलिए हम देखते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे हम ये ईस्टर के लिए प्रभु संदेश देता है, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उड़े, जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, संत पौलुस कारागृह में अत्याचार सहते हुए और ये आराधना करते। कारण क्या है? ये मृत्यु के बाद ये अत्याचार ऐसे लोग करते हैं, लेकिन इसके बाद ये सब अनुग्रह के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मा से और पुनर्निर्माण करने के लिए, मेरे जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ये मृत्यु चाहिए। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु को सबसे पहले मरियम मगदलेना पाया। वो क्यों पाया है? मतलब मरियम मगदलेना इतने बड़े और दुष्ट आत्मा के अधीनता में दे, पाप के बंधन में दे, व्यभिचार के बंधन में, प्रिय मित्रों ऐसे बातों में हम देखे, लेकिन वो प्रभु यीशु के लिए चंगाई किया, छुटकारा दिया, स्पर्श किया, अनुग्रह प्रदान किया। मरियम मगदलेना इसलिए दौड़ते हैं, यीशु के बिना जीवन नहीं चाहते हैं। यीशु को ऐसे दफनाया है, लेकिन वो कब्र में हम ढूंढते हुए गया है। प्रभु यीशु ने क्या संदेश देता है? यह मृत्यु के बाद आप क्या ढूंढते हैं?
मृत्यु के बाद ये सहन, ये दर्द, ये सब प्रिय मित्रों हमें सिखाते हैं। मरियम मगदलेना और दर्शन पाया है, यीशु को पाया है, जी उठने वाला यीशु को सबसे पहले पाया है। कारण क्या है? मृत्यु के बाद हमको पुनर्जीवन है। यह विलाप, यह संकट आपके जीवन में और हमारे और जीवन में ऐसे शून्यता, निर्जन, ऐसे निर्जन प्रदेश में जो रहते हैं, अकेलापन में, खालीपन में जो रहते हैं, ऐसे दुख और दर्द में जो रहते हैं, प्रिय मित्रों वह प्रभु आएगा। जो प्रभु को ढूंढते हैं वो प्रभु आएगा दुख दूर करने के लिए और आनंद देने के लिए। प्रभु का उपस्थिति वहां होगा। इसलिए वचन ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरे सदा बने रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, यह है शोक के दिन, विलाप। वो आएगा, विपत्ति आएगा, शत्रु आएगा, क्योंकि यह सब हमको आत्मा में बढ़ने के लिए, अभिषेक प्राप्त करने के लिए। इसलिए यीशु हमें क्या सिखाया है? ये ईस्टर के दिन, यह मृत्यु, आपके जीवन में समस्या, मेरे जीवन में समस्या, प्रिय मित्रों यहाँ एक वरदान, सबसे बड़ा एक वरदान, प्रभु को आंग से नहीं, बाहर के अंग से नहीं, अंदर दृष्टि से देखने के लिए और अनुभव करने के लिए और प्रभु से आशीष पाने के लिए हमको अवसर है, सुअवसर है। इसलिए प्रिय मित्रों और एक भी वचन संत पौलुस द्वारा हमें सिखाते हैं, मैं यह चाहता हूँ। अध्याय 2 फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 फिलिपियन चैप्टर 3 वर्सेस पद संख्या 10 में, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। दुख भोग में सहभागी बन जाएंगे और पुनरुत्थान का शक्ति मुझ में और क्रियाशील बन जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों हमारे प्रभु मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया, शैतान को परास्त किया, संसार के ऊपर वो विजयी है और इसलिए वो सब दुखियों को दुख मिटाने वाला, सारे मानव को और शैतान के फंदों से और हाथों से छुड़ाने वाला हमारे प्रभु वो जीवित है, ये स्वीकार करो। इसलिए ये कारागृह में से प्रभु उठाएगा, ये विपत्ति से, ये अंधकार के बंधनों से प्रभु बचाएगा। यह विश्वास करो, वो राजा है, वो जीवित है, जीवंत प्रभु है। इसलिए हम स्तुति करेंगे प्रभु के आगे, वो जीवित प्रभु, जीवंत प्रभु के आगे। इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे, वो जीवित प्रभु है, वो अभी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नेताओं का नेता, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा सब कुछ है। ये हम स्वीकार करेंगे। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो। तू सहारा सदा
सर्वदा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। तू चरवाहा चंगाई दादा तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु राजा है, यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। आराधना हम करते हैं, वो राजा है, वो जीवित है, जीवंत प्रभु है, क्योंकि उसके ऊपर और दूसरे किसी को अधिकार नहीं है। पूरा अधिकार स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने का पूरा अधिकार उसको वो प्रभु ने, स्वर्गीय के पिता ने प्रदान किया है, क्योंकि वो अपने क्रूस मृत्यु द्वारा हमें प्यार किया है और अपने शरीर को अर्पण किया है। और दुख के समय कठिन सहन वेदनाएं और सहते हुए स्वर्गीय के पिता को वो प्यार किया है। और उसके मृत्यु के समय भी और हमें याद दिलाते हैं, ये संसार के लिए नहीं, आज के दिन और आज के दुख, आज के दिन में ये दुख प्रिय मित्रों हमारे आगे प्रभु ऐसे महत्व देने के लिए, महिमा प्रकट करने के लिए हमसे चाहते हैं। और हमारे आगे इसलिए गुड फ्राइडे के बाद, प्रभु यीशु का मृत्यु के बाद वो जी उड़ा है। इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन में आशा व्यर्थ नहीं है, हमारे जीवन में विश्वास ऐसे व्यर्थ नहीं है। वो विश्वास करने पर वो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो आएगा, मेरे प्रभु आएगा और विपत्ति को दूर करने के लिए वो आएगा, अंधकार दूर करने के लिए वो आएगा। इसलिए हम इसलिए जोर से गाएंगे, वो राजा है, प्रभु राजा है। वो इसलिए प्रिय मित्रों अंधकार में जो रहते हैं, फिर भी वो जो निराशा में रहते हैं, जो फिर भी और घबराहट में, डर में रहते हैं, अभी आओ प्रभु के पास। छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमें बुला के रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 गाएंगे हालेलुया 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 ओ हालेलुया हमें हालेलुया 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 शक्ति प्रभु शक्ति देता है वो अनुग्रह वो देता है और दुखमय जीवन को प्रभु अनुग्रह देता है पाप बंधन को प्रभु छोड़ और प्रभु छुटकारा देता है ओ हालेलुया 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 हमें हालेलुया मेरे प्रभु जीवित है वो जिंदा है वो जिंदा है वो मेरे प्रभु जीवित है इसलिए मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा प्रभु जीवित है जीवितों का प्रभु है वो राजा है ओ आराधना ओ आराधना आराधना प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना गाएंगे आराधना ओ आराधना आराधना प्रभु आराधना करते हैं हम प्रिय मित्रों इस वक्त प्रभु ये जी उड़ने वाला प्रभु यीशु कितने अनुग्रह हमको दिया है कितने आशीष वो हमको दिया है क्योंकि शिक्षकगण मृत्यु के बाद और कितने डर के मारे और कितने घबराहट में डरपोकन लोग जैसे रहते थे लेकिन प्रिय मित्रों यह क्रूसित यीशु को वे लोग पाया था क्रूस मृत्यु अपने अंग से देखा था लेकिन वही यीशु को पुनर्जीवित यीशु को अंग से देखा है वो जीवन इसलिए बदल गए हैं प्रिय मित्रों बहुत देरी लोग चिन्ह और चमत्कार देखते हुए प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन दुख के समय परेशानियों के समय गड़बड़ी के समय और दूर भाग जाते हैं लेकिन जो अपने जीवन में इतना सहन अत्याचार वो करते और सहते हैं यीशु को पाया है अंग से पाया है और पुनर्जीवित यीशु को पाया मतलब एक व्यक्ति ऐसे जीवन में कैसे यीशु से अनुग्रह और कैसे शक्ति वो पाया है क्योंकि प्रभु यीशु मृत्यु का अनुभव उसके जीवन में अपमान उसके जीवन में अत्याचार सहते हुए और अपमान और निंदा सहते हुए और मर गए थे फिर जी उड़ा है इसलिए मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह का स्रोत है जी उड़ने वाला यीशु का सामर्थ्य पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य अनुभव करने के लिए प्रिय मित्रों शक्ति चाहिए वो आत्मा की शक्ति है इसलिए ये समझना है इसलिए मेरे ये कारागृह में मतलब ये मेरे दुख दर्द में और चिन्ह और चमत्कार करने के लिए प्रभु आत्मा को भेजते हैं इसलिए शिक्षकगण एक आत्मा द्वारा प्रभु यीशु ये क्रूसित यीशु अभी मर गए थे लेकिन फिर वो जी उड़ा है मैंने उसे पाया इसलिए मैं और गवाही इसलिए मेरे अंदर ये शक्ति है मेरे जीवन में एक दुख में मैं ये अनुभव करता हूँ मेरे प्रभु
जीवने वाला प्रभु, और मेरे जीवन में भी आशा व्यर्थ करने के लिए नहीं, और निराशा में ऐसे में डूबकर ऐसे नष्ट होने के लिए नहीं, और मुझे उद्धार करने के लिए वो आते हैं। इसलिए आज इसलिए नया अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में पुनर्जीवन का शक्ति दे, मुझे नया बना दे, नया शक्ति भर दे, और मेरे पिछले जीवन के हर अधर्म को प्रभु, समस्याओं को प्रभु शुद्ध कीजिए, नया अभिषेक दीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, पवित्र अभिषेक, पवित्र आत्मा की अभिषेक कर दे प्रभु, वो आत्मा से भर दे, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु। प्रिय मित्रों, सब इसलिए मुख खोलकर हृदय के विश्वास, हृदय खोलकर विश्वास से गाएंगे, वो स्वर्ग से आत्मा मेरे ये मरणशील शरीर को और टूटे उटे मन और ऐसे टूटे उटे परिवार में शांति देने के लिए, शक्ति देने के लिए, नया अभिषेक देने के लिए प्रभु आइए, आत्मा से भर दे, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ये आग्रह के साथ हम जोर से प्रभु के पास पुकारते हैं, मुझे नया बना दे, नया अभिषेक दे, आत्मा दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु। प्रिय मित्रों, इसलिए जी उड़ने वाला प्रभु यीशु हमको आत्मा दिया है अंतर्दम तक पहुंचने के लिए और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, साथ सदा रहने के लिए, दुखमय जीवन ऐसे बदलने के लिए, बदलापन हमारे जीवन में, बुरी हालत, ऐसे कठिन परिस्थिति और हमको आगे चलने के लिए प्रभु आत्मा देता है, पार करने के लिए। ये दुख का ये सागर ये हम पार करते हैं और मृत्यु का ये जीवन को और प्रभु के आत्मा द्वारा हमारे जीवन में पुनर्निर्माण वो करते हैं, पाप द्वारा और हमारे जीवन में विपत्तियां द्वारा और कितने और हमारे दुर्बलताओं द्वारा ये शिथिल हो गए थे, लेकिन आज हमारे लिए संदेश ये है ईस्टर, इसलिए हमारे लिए आशा प्रदान करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा